नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरी देश और दुनिया में मेट्रो ट्रेन यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन का उपयोग शादी की सालगिरह मनाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और प्री वेडिंग शूट जो होता है उसके लिए भी किया जाएगा। और ये फैसला सरकार ने किया है और इसका कांग्रेस ने जबरदस्त मजाक उड़ाया है। कांग्रेस ने बाकायदा मेट्रो मैनेजमेंट को पत्र लिख के कहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं। कांग्रेस किसानों के समस्याओं को लेकर आंदोलन करने जा रही है। कृपया ये मेट्रो हमें आंदोलन के लिए दे दीजिए। हम इस मेट्रो के जरिए किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और बदले में आपको शुल्क दे देंगे। अब आप पूरी खबर ज़रा विस्तार से देखिए। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू हो गई है और आप सुन के चौंक जाएंगे कि दोनों स्थानों पर मेट्रो को 100 यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। यदि हम कल्पना करें कि एक ऑटो वाला सुबह 5 बजे से 6 बजे से अपना ऑटो लेके निकलता है तो शाम को 7-8 बजे तक कम से कम 100 यात्री तो ढो लेता है और वो 100 यात्री से अच्छी पैसे की वसूली भी कर लेता है। लेकिन अरबों रुपया खर्च होने के बाद भी इंदौर और भोपाल की मेट्रो को 100 यात्री नहीं मिल रहे हैं। इंदौर की बात की जाए तो वहाँ लगभग 8 लाख रुपए पर डे का खर्चा है इसको संचालन का। अब खर्चा कहाँ से निकालें? तो हमारे आईएएस अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, बड़ी ट्रेनिंग लेके आए हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया है। पहले इस आदेश की बात करेंगे, फिर कांग्रेस ने जो सुझाव दिए हैं वो बात भी करेंगे। जो आदेश निकाले गए हैं, जो एमडी हैं एस कृष्ण चैतन्य, उनका ये कहना है कि अब मेट्रो में आप प्री वेडिंग शूट कर सकते हो, बर्थडे मना सकते हो, एनिवर्सरी मना सकते हो, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा नहीं ले जा सकते आप। अब इसके जो नियम बनाए गए हैं वो मैं बताता हूँ। 15 दिन पहले आपको आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ में खड़े हुए डब्बे पर यदि आप बर्थडे मना रहे हैं तो 5,000 रुपये प्रति घंटा है और यदि चलती हुई ट्रेन में मेट्रो में मना रहे हैं तो 7,000 रुपये प्रति घंटा है। आपको दोनों काम के लिए 20,000 रुपये की सिक्योरिटी लगेगी ताकि आप कोई गंदगी ना कर जाएं। और ये भी कहा गया है कि वहाँ फटाके नहीं चला सकते, वहाँ पे आप गंदगी नहीं कर सकते हो, सुरक्षा जांच होगी, शराब नहीं पी सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन इससे सरकार को कितनी आय होगी, क्या अनुमान लगाया गया है, ये ओरिजिनल प्रस्ताव किसने बनाया मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि आज अखबारों में बाकायदा मेट्रो ने छपाया है कि हम मेट्रो अब प्री वेडिंग शूट के लिए देंगे, बर्थडे के लिए देंगे और एनिवर्सरी के लिए देंगे। मतलब आप वहाँ उत्सव मना सकते हो। आप बड़ा आश्चर्यजनक मेरे लिए इसलिए है कि दुनिया में मेट्रो में, हाँ ये ज़रूर है कि कभी कभी ट्रेनें फिल्मों के लिए दी जाती हैं, उसका शुल्क लगता है, लेकिन अब आम आदमी ले सकता है अपने बच्चे की बर्थडे मनाने या खुद की शादी की सालगिरह मनाने। थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। क्या सरकार के पास खर्चे चला निकालने के लिए यही तरीका बचा है? तो 15 दिन पहले आप करेंगे, 20,000 रुपये सिक्योरिटी देंगे, यदि आपने गंदगी नहीं की तो सिक्योरिटी राशि वापस मिल जाएगी। तो अब देखिए कि मैं भी बड़ा सोच रहा था खबर पढ़ के, और मैं कल्पना कर रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष बाबूलाल जी गौर ने मेट्रो की परिकल्पना की थी भोपाल और इंदौर में। वे लगातार दिल्ली के टच में रहते थे। जब भी दिल्ली जाते थे, मेट्रो कब आएगी, मेट्रो कब बनेगी, मेट्रो कब चलेगी। और आज जब ये फैसला लिया गया कि मेट्रो में सवारी तो चलेगी ही, प्री वेडिंग शूट भी होगा, एनिवर्सरी मनेगी, तो सोचिए हमारे बाबूलाल जी गौर की आत्मा जो स्वर्ग में बैठी है क्या सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि भोपाल में जब मेट्रो चलेगी तो वहाँ प्री वेडिंग शूट होगा। और प्री वेडिंग शूट यदि चलती ट्रेन में हो रहा है तो वो बुजुर्ग की क्या सोचेंगे बेचारे जो यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज इस पूरे निर्णय का, मध्य प्रदेश सरकार के इस पूरे निर्णय की हवा निकाली है कांग्रेस ने। और हवा ने निकाली है बल्कि कांग्रेस ने जो प्रस्ताव दिए हैं मेट्रो मैनेजमेंट को, वो हास्यास्पद भी है और एक बहुत बड़ा मजाक भी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव है राकेश सिंह यादव,
इंदौर रहते हैं, उन्होंने बाकायदा मेट्रो के मैनेजमेंट को पत्र लिखा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के समस्याओं को उठाने के लिए और वो आंदोलन करने के लिए चाहती है कि ये मेट्रो आप हमें दे दें। चलती मेट्रो में किसानों की समस्याओं को उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, और इसके एवज में आपको जो शुल्क चाहिए वो बता दीजिए, हम जमा कर देते हैं। अच्छा, राकेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मेट्रो को केवल किसानों के आंदोलन के लिए नहीं मांगी है, बल्कि उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे मेट्रो की इनकम बढ़ सकती है। उनका कहना है कि मेट्रो में आप चलित सब्जी की दुकानें शुरू कर दो, आप चलित, उससे आपको इनकम होगी और लोगों को सब्जी भी मिल जाएगी, मेट्रो के अंदर ही सब्जी मिल जाएगी। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया है कि मेट्रो में चाट पकौड़े की दुकानें खोली जाएं, चलित चाट दुकानें। ये सुझाव है, मेरा नहीं है, कांग्रेस का सुझाव है, कांग्रेस के नेता ने दिया है। और तीसरा सुझाव तो बिल्कुल अल्टीमेट है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था। उनका कहना है कि मेट्रो को चलित उठावनी के लिए देना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग मर रहे हैं जिनकी उठावनी करनी है, जो सक्षम है, पैसा खर्च कर सकते हैं और जिनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, वो मेट्रो में उठावनी कर सकते हैं चलित, यानी इस स्टेशन से बैठेंगे, आपने श्रद्धांजलि देंगे और अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। ये सुझाव कांग्रेस ने मेट्रो के दिए हैं। यानी हमारे मध्य प्रदेश में मेट्रो कितनी बड़ी मजाक का विषय बन गई है, आप कल्पना करिए। कांग्रेस कह रही है कि आंदोलन के लिए दे दो, और यदि पैसा कम हो रहा है तो आप चलित उठावनी के लिए दे दो, आप चाट की दुकानें शुरू करा दो। यानी मेट्रो का जो मूल उद्देश्य है कहीं ना कहीं भटक गए हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर पे, कि मेट्रो को प्री वेडिंग शूट के लिए दिया जाए। हाँ, अलग से कोई एक डब्बा लगा दीजिए, लगाना ही है तो, और कह दिए ये डब्बा केवल किराए पे देने के लिए है। लेकिन यदि आप मेट्रो को इस तरह से करेंगे तो वाकई एक मजाक का विषय तो है। जब मेट्रो की योजना बनी थी तो उसका लाभ हानि सब कुछ देखा गया होगा। क्या उस समय आपने कल्पना की थी कि जब मेट्रो चलेगी और यात्री नहीं मिलेंगे तो आप इस तरह से पैसा कमाएंगे मेट्रो में? बहुत सारा आज मेट्रो वाकई मध्य प्रदेश में है। आज का ये मध्य प्रदेश सरकार, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा पूना में भी है, लखनऊ में भी है, नागपुर में भी है, और हम वैसा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, और कैसा नहीं है। अब उन्होंने क्या आदेश जारी किया है, आपने क्या किया है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेट्रो का उपयोग इस तरह की चीज़ों में किया जाए, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। कभी कभी फिल्म की शूटिंग के लिए, सीरियल की शूटिंग के लिए आप देते हो, पैसा लेते हो, या तो फिर ये 7,000 मत करिए, फिर सीधे 7 लाख करिए, तो फिर बाकी उसका कोई स्तर भी तो रहे। आप पूरा डब्बा दे रहे हो और 5,000 7,000 में दे रहे हो। करना है तो फिर कोई वही लोग आए जो कर सकते हैं इस चीज़ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेट्रो मजाक का पात्र बन चुकी है। नमस्कार।